आज का मोटिवेशनल वीडियो है, यथार्थ को कभी नज़रअंदाज ना करें। अक्सर आपने देखा होगा लोग जो है यथार्थ को नज़रअंदाज करते हैं, उन बातों पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं जो जीवन की कमियां होती हैं। कई तरह की कमियां हो सकती हैं। कमियां शिक्षा से जुड़ी हो सकती हैं, परिवार से जुड़ी हुई हो सकती हैं, आपके धन से जुड़ी हुई हो सकती हैं, आपकी परिस्थिति से जुड़ी हुई हो सकती हैं, वर्तमान स्थिति से जुड़ी हुई हो सकती हैं। जो भी परिस्थिति, जो भी चीज़ है जो सामने दिखाई दे रही है, उसको नज़रअंदाज ना करें। कई बार क्या है कि जैसे परिवार का मोह है, मालूम पड़ रहा है, व्यक्ति जानता है कि सामने वाला व्यक्ति उसे पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी वो ये अपने मन को ये समझाता है कि नहीं, ये मुझे पसंद करता है। नहीं, ये बेवकूफ़ी की बात है। इस बेवकूफ़ी की बात से बचने की आवश्यकता है। बचने की कैसे आवश्यकता है? यानी आपको भी एक निश्चित दूरी पर उससे रहने की आवश्यकता है। अब परिवार के व्यक्ति को आप घर से नहीं निकाल सकते, ना आप खुद निकल के जा सकते। बहुत बार परिस्थितियाँ अलग तरह की होती हैं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहाँ आप उनको छोड़ सकते हैं, अलग हो सकते हैं, तो निश्चित रूप से अलग हो जाना चाहिए। फिर वहाँ पर ज़्यादा कोई आवश्यकता नहीं है आपको कि वहाँ पर आप रहें। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे हैं जहाँ आप छोड़ कर के जा ही नहीं सकते, परिस्थितियाँ ऐसी हैं, तो वहाँ पर आपको उन रिश्तों के साथ में तो भी आपको दूरी बना कर रखनी है। और यदि अ, आवश्यकता पड़ रही है रिश्ते में, फिर भी कहीं गुंजाइश नहीं है, तो फिर कोई भी रिश्ता है उस पर विशेष टीका टिप्पणी करने की बजाय उस रिश्ते से दूरी बनाना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी, ध्यान रखने की चीज़ है। तो ये एक परिवार की भी, मान लीजिए कि आपकी धन से जुड़ी आवश्यकता है, आप उसको कह रहे हैं नहीं, आज आज तो समस्या निकल गई, कोई बात नहीं, कल ठीक हो जाएगी। केवल जो, देखिए, ये मन बहलाने की चीज़ें हो सकती हैं आपके लिए। कई बार ऐसा होता है कि परिश्रम बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, फल बहुत कम मिलता है, लेकिन परिश्रम करना पड़ेगा। परिस्थिति आ रही है तो उस परिस्थिति को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब उसके लिए जो जो आपके सामने जो स्थितियां हैं, आपको उन स्थितियों पर काम करना पड़ेगा। जो भी स्थिति वर्तमान में चल रही है उस पर काम करना पड़ेगा। बाद की स्थितियां बाद में व्यक्ति बदलता है, पहले उसको वर्तमान की स्थितियां बदलनी पड़ती हैं और उस पर ध्यान भी देना चाहिए। बदलने का तरीका जो पहले अक्सर लोगों में होता है, वो सिर्फ एक ही है। वो क्या है, वो अपने काम से बच कर के सिर्फ एक ही तरफ नज़र उनकी चली जाती है। वो कहाँ चली जाती है, कहाँ कहाँ से वो पैसा ले सकते हैं। ये सबसे जो है एक तरीके से गलत चीज़ है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो आप मांगेंगे, सामने वाला दे दे, ये ज़रूरी नहीं है। दूसरी बात, इससे आपकी स्थिति बदलती नहीं है, स्थायी रूप से नहीं बदलेगी। कुछ समय के लिए हो सकता है कि आपको, यदि आपके बहुत अच्छे संबंध हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, आपकी मदद कर रहे हैं, तो कुछ समय के लिए हो सकता है कि आपकी स्थिति बदल जाए। लेकिन स्थायी रूप से किसी स्थिति को बदलने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। आपको कम या ज़्यादा जो भी मिले, आपको वो जो पैसा मिल रहा है उससे ही आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। जो भी परिस्थिति चल रही है, जो भी पैसा आपको मिल रहा है, वही आपके समाधान का पक्का जो है वो तरीका है। दूसरा कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आप उस स्थिति को बदल सकें। इसके अलावा यदि आपको लग रहा है शिक्षा की कमी है, और ये एक बड़ी कमी होती है कि जहाँ आपकी एजुकेशन पूरी नहीं है। पहली बात, एजुकेशन पूरी नहीं है, तो एजुकेशन पूरी करने की ज़रूरत है। बहुत सारे से लोगों की समस्या ये है कि एजुकेशन तो पूरी है, लेकिन एजुकेशन समय समय पर रिवाइज़ नहीं हो पाती, जिसके कारण से वो चीज़ें कहीं ना कहीं व्यक्ति भूलता रहता है। उन चीज़ों को कहीं ना कहीं वो आगे पीछे हो रही है, उनको आपको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। क्योंकि उस पर आप ये कहें कि नहीं नहीं, मैं बहुत विद्वान हूँ, लेकिन ये चीज़ मुझे आती है नहीं, उसको रिवाइज़ आप चीज़ें यदि कहीं डिस्टर्ब हो रही हैं, यदि कहीं हट रही हैं, मेमोरी है ज़िंदगी में, परिस्थितियों के साथ साथ चीज़ें चलती रहती हैं, उसको रिवाइज़ कीजिए, बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि आपने जिस काम को किया है वो यदि आप दोबारा करेंगे, जल्दी कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। दूसरे, अब आपका माइंड मैच्योर है ना, तो जितनी जल्दी चीज़ें भूल सकती हैं उतनी जल्दी चीज़ें आपके माइंड में समा भी सकती हैं। तो आपको उस पर कार्य करने की आवश्यकता है। तो स्थिति, वर्तमान स्थिति को समझें। दूसरी ये है कि यदि कई बार ऐसा होता है कि शरीर व्यक्ति का साथ नहीं देता, परिस्थितियाँ साथ नहीं देती, तो उसको फिर एक्सेप्ट करना चाहिए। उसमें इतना परेशान हैरान होने की बात नहीं है, क्योंकि ये सब ज़िंदगी की एक चीज़ें हैं। ज़िंदगी में वर्तमान, यदि आपकी कोई चीज़ें खराब हैं तो खराब स्थिति को निकलने दीजिए। जब तक वो खराब स्थिति निकलेगी नहीं, तब तक आपकी ज़िंदगी में बदलाव नहीं होगा। जो भी स्थिति आपके जीवन में आ रही है, उस स्थिति को बदलने दीजिए। वक्त आएगा, वो चीज़ बदल जाएगी। एक तरीका ये है कि यदि आप खुद बदल सकते हैं तो खुद ही बदल दीजिए। यदि आप खुद नहीं बदल सकते, किसी परिस्थिति पर आपका काबू नहीं है या आपको समझ में नहीं आ रही, तो फिर आपको वक्त देना होगा उस चीज़ को, और वो चीज़ बदल जाएगी। लेकिन आपको काम करना होगा। आपको अपने काम को करते रहना है, जिस भी काम को आप कर रहे हैं। तो वो आर्थिक स्थिति को बदलने की चीज़ है, जहाँ पर आप उसे बदल सकते हैं। अब हम यदि सामाजिक स्थिति की बात करते हैं और उस स्थिति की बात करते हैं जो कि हम वर्तमान की स्थिति को बदलने की बात करते हैं, यानी हम अपने जीवन शैली को बदलने की बात करते हैं, या बड़े सपने में प्रवेश करने की बात करते हैं। यहीं से स्टार्ट होता है बड़ा सपना और बड़ी स्थितियों पर जाना। आपको अब यहाँ से, यदि आपने ये इस यथार्थ को स्वीकार कर लिया, चीज़ों को स्वीकार कर लिया, आपको ये लग रहा है आपकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुई है, आप कंप्लीट कीजिए। आप एग्ज़ाम देकर के कीजिए। यदि एग्ज़ाम देने की स्थिति नहीं है आपकी, और आप स्टडी करके कर सकते हैं, तो आप स्टडी करके परिस्थिति को बदल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा योग्य व्यक्ति हैं, डिग्री उनके पास नहीं है, लेकिन एजुकेशन उनके पास है। क्यों है? क्योंकि उन्होंने एक समय के बाद उन्हें ये समझ में आ गया कि एजुकेशन की वैल्यू है। एजुकेशन पर उन्होंने काम भी किया है। पुरुष बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे आपको जिन्होंने काम किया, महिलाएं कम मिलती हैं। महिलाओं में अक्सर मैंने यही देखा कि उनकी रुचि कम होती है। एक समय के बाद तो पूरी तरह उसको छोड़ देती हैं। यदि वो कहीं मुड़ती हैं तो उस तरफ मुड़ जाती हैं जहाँ थोड़ा बहुत आध्यात्म में, जहाँ थोड़ी बहुत कथा भागवत हो रही हो, तो वो वहाँ चली जाएंगी। लेकिन वो अपनी स्थिति, वर्तमान स्थिति को बिल्कुल बदलने पर कार्य बिल्कुल नहीं करती। परिस्थिति जो भी हो, वो केवल समझौते से ही ज़िंदगी उनकी चलती है। और और एक उम्र के बाद तो वो पूरी तरह समझौता ही कर लेती। यानी यदि हम उनकी कहें तो 50 साल के बाद ज़्यादातर महिलाएं समझौता ही करती हैं। वो बिल्कुल कार्य करती ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने वो मान चुकी हैं कि मुझे कुछ अब करना नहीं, वर्तमान में जो है उससे चलना। पुरुष जो है वो काम करते हैं और स्थिति को बदलते हैं, अपनी एजुकेशन को भी बदलते हैं, चीज़ों को बदलते हैं, लेकिन एक समय के बाद उस मुकाम पर पहुंचना जिस मुकाम के लिए उन्होंने अपनी एजुकेशन ली थी, चीज़ों को ली थी, वो चीज़ों पर पहुंचना मुश्किल हो जाता है। बल्कि कई बार तो बहुत सारे से ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आप कर ही नहीं सकते। बहुत सारी से ऐसी समस्याएं आ जाती हैं। टाइम ही नहीं बचता इतना कि आप जी लाइफ में, तो लाइफ में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। उसको केवल किसी चीज़ से आप जुड़े रह कर के अपने आप को परेशान करेंगे तो उससे फ़ायदा नहीं है। उस स्थिति से फिर अब आप बदलिए। आप आप बदलिए, जो आपके लिए संभव है उस कार्य को कीजिए। तो ये बदलने का, और आप अपनी, जहाँ तक हम लगता है योग्यता की कभी कोई परिभाषा नहीं है। योग्यता को व्यक्ति कभी भी किसी भी सीमा पर बदल सकता है, ले जा सकता है। अपनी वर्तमान स्थिति से अपने जीवन की, भविष्य की जो है बुनियाद को वो मजबूत बना सकता है। वो अपने जीवन को बदल सकता है। यदि सामाजिक स्थितियों में उसको परिवर्तन की आवश्यकता महसूस हो रही है, सामाजिक स्थितियों में परिवर्तन व्यक्ति की आर्थिक स्थितियाँ बदलने से
और शैक्षिक स्थितियाँ बदलने से हो जाता है। क्योंकि सामाजिक स्थिति आप जो चाहे वो जातिगत समस्या है या आपकी आर्थिक समस्या है, बहुत बार बहुत ऊंची जाति में ले रखा है, लेकिन आर्थिक समस्या इतनी खराब है कि व्यक्ति का समाज के अंदर कोई स्थान नहीं है। आप इन दोनों को बड़े अच्छे से बदल सकते हैं, एक वक्त लग सकता है, लेकिन ये लेकर के भी चलना पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा। आप दोनों स्थिति पर काम करेंगे और बहुत अच्छा काम करेंगे और दोनों ही स्थिति बदल जाएंगी, आर्थिक भी और सामाजिक भी। क्योंकि पद के नाम से व्यक्ति को जाना जाता है, व्यक्ति के नाम से व्यक्ति को नहीं जाना जाता। व्यक्ति का नाम क्या है? व्यक्ति का नाम है अमीर और काम है बिल्कुल ऐसे जो, या व्यक्ति का स्वभाव ऐसा है या उसके रहन सहन का तरीका ऐसा है जो कि किसी गरीब का भी नहीं होगा, तो उसको अमीर के नाम से नहीं जाना जाएगा। जाना किसको जाएगा? जो चाहे नाम उसका कुछ भी हो, लेकिन उसके कर्म ऐसे हों जो श्रेष्ठ हो, तो उसको जाना जाएगा। यानी उसने कुछ ऐसा किया हो जो औरों से अलग हो, उसी विशेष नाम से, विशेष तरीके से उसको फिर आदमी याद करता है। जो चाहे कितना भी आदमी उसको भुलाने की कोशिश करे, नहीं भुला सकता। आपकी योग्यता लोगों के सिर पर चढ़ कर के बोलती है, पद मिले या ना मिले, योग्यता आपकी वहाँ पहुँच जाएगी जहाँ पर आप हैं, वो आपको वहाँ पहुँचा देगी किसी भी तरीके से। बहुत सारे लोग आप देख सकते हैं संसार के अंदर। आज तुलसीदास है, उस समय तो नहीं था। ये जो हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं वो नहीं थी, लेकिन उनका स्थान जो है समाज में, वो एक जो स्थान है वो शायद हिंदुओं में, हिंदू परिवारों के अंदर, सनातन के अंदर उनका एक प्रमुख स्थान है जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। बहुत बड़ा स्थान है, वो इतिहास में वो अमर हैं, अमर है, कभी जीवन में उनको भुलाया नहीं जा सकेगा। जहाँ जहाँ और जब जब रामायण की चर्चा होगी, रामचरितमानस की चर्चा होगी, वो घर घर में प्रवेश कर चुके हैं। हिंदू समाज के अंदर वो कोई ऐसा परिवार नहीं है जो रामचरितमानस को नहीं जानता हो। तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि है जो कि व्यक्ति के कार्य ने उसको इतना श्रेष्ठ बना दिया कि पूरे एक मतलब कुछ समय तक के लिए नहीं, अनिश्चित काल के लिए, यानी यहाँ काल की सीमा समाप्त हो गई, काल की सीमा से परे जाकर के कार्य हो गया। व्यक्ति जैसे ध्रुव तारे को हमेशा पहचाना जाएगा, ऐसे जब तक हिंदू समाज रहेगा, जब तक सनातन रहेगा, तब तक तुलसीदास रहेंगे, वो कभी मिट नहीं सकते। बुद्ध तब तक रहेंगे जब तक, क्योंकि बुद्ध के काम बहुत अच्छे थे। अब बाद में चीज़ें क्या, लोग कुछ चीज़ों को अलग तरीके से ले जाते हैं, लेकिन बुद्ध बहुत श्रेष्ठ धर्म को उन्होंने अपनाया। उन्होंने तो सबको जोड़ने की कोशिश की, जो उसको समाज को पूरे को एक स्थिति पर लेकर के आकर के उनको जोड़ा। उन्होंने सबको ये बताने की कोशिश की कि मतलब कोई जाति का बंधन इस संसार में काम नहीं करता, धन का बंधन काम नहीं करता, और कोई भी चीज़ इसमें काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के सिर्फ कर्म काम करते हैं। इस संसार में हम आए हैं, अच्छे के लिए आए हैं, अच्छा करो और अच्छा करके यहाँ से चले जाओ। ये कुछ समय के लिए ही हमारे लिए ये जीवन उपलब्ध हुआ है। उन्होंने इस बात का बोध कराया कि धर्म पर चलो। तो धर्म पर चलने का मतलब ये है कि जो कर्म आपको बताए गए हैं वो कर्म श्रेष्ठ हैं। यदि आप उन पर चल रहे हैं तो आप धर्म पर चल रहे हैं। यदि जो कर्म नहीं बताए गए हैं, यदि आप उनको कर रहे हैं, तो फिर आप अधर्म पर चल रहे हैं। आज हम लोग जितने भी रिश्तों को निभाते हैं, वहाँ किस आधार पर निभाते हैं? केवल धर्म के आधार पर। कैसे पता चलता है कि एक बहन के साथ में क्या संबंध है, एक बेटी के साथ क्या संबंध है, एक पत्नी के साथ क्या संबंध है? ये किसके कारण से चलता है? ये धर्म के कारण से चलता है। धर्म के आधार पर व्यक्ति चल रहा है तो उसको पता है कि ये मेरी पत्नी है, इसके साथ क्या रिश्ता है मेरा, और एक जो मेरी बहन है उसके साथ मेरा क्या रिश्ता है, मेरी माँ के साथ क्या रिश्ता है, मेरी बेटी के साथ क्या रिश्ता है।
और ये बताने की चीज़ नहीं होती, ये व्यक्ति के संस्कारों में होता है। व्यक्ति चाहे कितना भी वो अपने अपने जैसे ही उसकी बहन के ऊपर प्रहार होता है वो तिलमिला जाता है। वो अपनी बहन की बेइज्जती होते नहीं देख सकता है, अपनी बेटी की बेइज्जती होते नहीं देख सकता, अपनी बेटी की बदनामी होते नहीं देख सकता। क्यों नहीं देख सकता? क्योंकि क्योंकि उसका अंदर के संस्कार उसको उस चीज़ से रोकते हैं। वो कभी अपने, चाहे खुद कितने भी गलत होगा, लेकिन कभी अपने बेटे को गलत नहीं करना चाहेगा। क्यों नहीं करना चाहेगा? क्योंकि उसको पता है कि ये नहीं होना चाहिए। यानी धर्म जो है व्यक्ति को रोकता है। धर्म ही संस्कार के रूप में व्यक्ति में समा जाता है, वो बार बार रोकता है व्यक्ति को। और धर्म पर चलना ही नीति है। और जिसके जितना गहरे संस्कार धर्म पर जितना ज़्यादा परिवार चलता है उतना ही ज़्यादा उसकी उन्नति होती है। लेकिन ये इसमें कहीं ना कहीं जो बहुत बड़ी भूमिका है वो आपकी पारिवारिक स्थितियों की है। इसलिए परिवार को धर्म से बना जोड़े रखने के लिए धर्म युक्त चीज़ों का पढ़ना, उन पर ध्यान देना, उनसे जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। पहले समाज में उठ कर के कथा भागवत सुनने के लिए जाया करते थे, आज आपके पास खुद से चल कर के चीज़ें पहुंच गई। आज आपके पास में चीज़ें तो हैं, लेकिन ये आपकी बात है कि आप उन चीज़ों को ले कैसे रहें। आप से किताबें तो हैं, किताबें तो हर तरह की हैं, लेकिन आप किसको पढ़ रहे हैं ये तो आपके ऊपर पता है। मोबाइल तो है, लेकिन मोबाइल में देख क्या रहे हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। इस समाज के अंदर तो सब चीज़ें हैं, लेकिन आप किन चीज़ों से जुड़े हैं ये बहुत वर्तमान पर निर्भर करता है। तो आपका ये जीवन है, आप उसको कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, इसमें क्या क्या करना है, ये आपका। ये एक तरीके से आप कह सकते हैं एक पात्र है आपको दिया हुआ है, आप उस पात्र के अंदर दूध डालें या घी से भर दें उस पात्र को, या उसमें पानी भर दें, या आप उसके अंदर गंदगी भर दें, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। भगवान ने तो आपको एक शुद्ध और साफ पात्र दिया था। अब आप अंत में कैसे इस पात्र को लेके जाते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अंत में क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं अपने जीवन से। आपकी आपकी क्या क्या स्थिति रह गई है, आप किस तरीके की हैं, आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, ये आपको पता है। तो धर्म से जब तक आप जुड़े रहते हैं तब तक आपकी सारी स्थितियाँ सही चलती रहती हैं। आपके वो सपने जिनको आप बड़ा सपना कहते हैं वो सारे सपने पूरे हो सकते हैं। उनमें कहीं भी कोई वो थोड़ा टाइम लग सकता है। जब भी आप किसी सही रास्ते पर चलते हैं थोड़ा टाइम लगता है। जब आप अधर्म के रास्ते पर चलते हैं वहाँ टाइम की ज़रूरत ही नहीं है। अंधकार में आपको ज़रूरत ही नहीं है, खिड़की हो या ना हो अंधकार प्रवेश कर जाएगा। लेकिन प्रकाश के प्रवेश करने के लिए, रोशनी के प्रवेश करने के लिए, सुबह की सूर्य की रोशनी प्रवेश कराने के लिए घर के अंदर खिड़कियाँ बनाई जाती हैं, तब अंदर प्रवेश करती है। बहुत सारे दरवाजे हों, चीज़ें हों, बहुत ऐसा जगह हो सकती है। आप किसी किले को आप देख सकते हैं जाकर के, कि बहुत सी जगह ऐसी दिख जाएंगी आपको जहाँ पर प्रकाश नहीं पहुँच पाता, क्योंकि वो किला बना इस तरीके से कि वहाँ पर अंधकार ही पहुँच रहा है, प्रवेश नहीं, सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पा रही, सूर्य की वहाँ पर और तरह की चीज़ें नहीं पहुँच पा रही। क्यों नहीं पहुँच पा रही? क्योंकि अच्छी चीज़ों को पहुंचाने के लिए प्रयास करना पड़ता है, बार बार प्रयास करना पड़ता है, एक बार नहीं। जैसे शरीर की गंदगी को दूर करने के लिए प्रतिदिन नहाना पड़ता है, उसी तरीके से जीवन की गंदगी को दूर करने के लिए भी आपको प्रतिदिन उन अच्छी चीज़ों को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। उन चीज़ों को, तो ये आपके परिवार के संस्कार हैं कि आप किस तरीके से उनको उतार रहे हैं, किस तरीके से आपकी जीवन शैली है वही पूरे परिवार पर प्रभाव डालेगी। बहुत सारी चीज़ें ढक दी जाती हैं, बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं होता, व्यक्ति उस पर वर्तमान में कई बार कई चीज़ों को जो है वो निराकरण नहीं करता, लेकिन स्थितियाँ बदलती हैं तो सत्य उजागर हो जाता है। जैसी जैसी चीज़ें होती हैं वैसे वैसे वो सामने आ जाती हैं। ये जीवन में बहुत ज़रूरी है कि आप जीवन में अपने जीवन को बदलें, अपनी वर्तमान यथार्थ को समझें और यथार्थ के अनुसार अपनी चीज़ों को लेकर के अपने सपनों को रंग दें। फिर देखें जीवन सब कुछ सही हो जाएगा और सारी जो परिस्थितियाँ हैं
चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ आपके साथ में चल रही हैं। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना।